हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तु भ्यंग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ कर्क राशि वालों के लिए बुध का जो गोचर हो रहा है उसका क्या परिणाम होगा। बुध 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में आपके कुंडली के पंचम भाव में विराजमान रहने वाले हैं। कुंडली के पंचम भाव में 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में बुध का विराजमान होना आपके लिए किस मामले में बढ़िया किस मामले में बुरा है, आइए उसको समझते हैं। कर्क राशि वाले देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए पंचम भाव में बुध का विराजमान होना ये दर्शाता है कि सबसे पहले तो ये आपको प्रसन्न रखने का प्रयास करेगा। बुध का पंचम भाव में बैठना सबसे पहली इसकी प्राथमिकता ये होगी कि 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में ज़्यादातर समय आपका ऐसा बीते जिसमें आप प्रसन्न रहें, गुस्से में ना रहें, आपका मन जो है अंदर से खुश प्रतीत हो, आप बहुत अपने आप में खुशी महसूस करें। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी बुद्धि को, क्योंकि 5वां भाव आपके बुद्धि का भी होता है, आपकी कुशाग्र बुद्धि को कुशाग्र करेगा, बहुत तेज करने का प्रयास करेगा। जिस बात को लोगों को समझने में समय लग जाएंगे, जिन चीज़ों को लोग कई घंटों कई दिन ले लेंगे, उन बातों को आप क्षण मात्र में पलक झपकते ही समझ सकते हो। आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि लोग आपको इस समय में बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। आपको इस समय में आपके साथ चीट करने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन आपके बुद्धि के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। यानी कि सबसे पहले तो विभिन्न तरह के माहौल को बुध तैयार करने का प्रयास करेगा कि इस प्रकार के माहौल को तैयार किया जाए जिससे कि आप प्रसन्न हो जाएं, आप खुश रहें। चाहे वो घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, ऑफिस में हो, रास्ते में हो, कहीं भी हो, ऐसी चीज़ें आपके सामने में ला करके खड़ा कर देगा जिससे कि आप अपने दुख को भूल जाएं और 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में आप प्रसन्नता का एहसास करें। आपका मन जो है सो प्रसन्नता से आह्लादित हो जाए, खुश हो जाए। प्रसन्नता के साथ साथ दिमाग को इतना ब्रिलियंट शार्प कर देगा कि कुछ भी आपको असंभव नहीं लगेगा। कहते हैं ना कि अक्ल बड़ी या भैंस, इस समय में 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में आपको दिमाग की ताकत का पता चलेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपको गणमान्य व्यक्तियों के तौर पर में समाज में जाना जाएगा। आपकी प्रतिष्ठा एक मान सम्मान वाले व्यक्ति के तौर पर में जानी जाएगी। लोग जो समाज में पहले से गणमान्य हैं, उनके साथ उठना बैठना चलना फिरना आपका हो सकता है। वो लोग आपको इनवाइट कर सकते हैं, वो लोग आपके साथ उठना बैठना चाहेंगे। उन लोगों के साथ उठने बैठने से भी आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाएगी। यानी कि गणमान्य व्यक्ति के साथ बैठने से उनकी जो प्रतिष्ठा बढ़ेगी सो बढ़ेगी, आपकी स्वयं की प्रतिष्ठा भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। देवी और सज्जनों, इस समय में बुध के पंचम भाव में बैठने के कारण बुध का ये प्रयास रहेगा कि आप सुखी रहें, आपके दुख को दूर करके सुख देने का प्रयास करेगा। चाहे वो भौतिक तौर पर में सुख हो, आध्यात्मिक तौर पर में सुख हो, मानसिक तौर पर में हो, कैसे भी हो, आपको ये सुख प्रदान करने की कोशिश करेगा, आपको सुखी बनाने का जो है सो प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, एक चीज आप जानते होंगे कि पंचम भाव प्रेम का होता है। प्रेम के क्षेत्र में ये आपको ऊपर ले जाएगा, आपके पवित्र प्रेम को और पवित्र बनाने का प्रयास करेगा। आपके प्रेम में जो है सो कमी नहीं। इस समय में अगर आप 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में आप अगर चाहें तो किसी को प्रपोज वगैरह करना चाहें तो निश्चित तौर पर में कर सकते हैं। आपके लिए ये समय प्रेम प्रस्ताव देने के लिए भी बढ़िया है। चरित्रवान बना करके रखेगा, आपको चरित्रहीन नहीं बनने देगा, कैरेक्टरलेस नहीं बनने देगा। इस समय में आपके चरित्र की चर्चा होगी कि ये जो व्यक्ति है बहुत अच्छा है, ये चरित्रवान व्यक्ति है, इसका
कैरेक्टरलेस नहीं है, ये अपने परिवार में रखने लायक व्यक्ति है, इसके साथ काम किया जा सकता है, इसको अपने ग्रुप में रखा जा सकता है। इस प्रकार की चीज़ें आपके बारे में आपके पीछे में भी लोग जो है सो करेंगे। तो आपके सदाचारी होने की चर्चा होगी। इस समय में वाद्य यंत्र जैसे कि हारमोनियम, ढोलक, तबला, झाल, मृदंग, ये जो होता है क्या कहते हैं उसको, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र जो होते हैं, उन वाद्य यंत्रों के आप प्रिय हो सकते हैं। आपको वाद्य यंत्र जो है अच्छा लगेगा। आप वाद्य यंत्र का सुनना, वाद्य यंत्र का जो है सो बजाना, वाद्य यंत्र बजते हुए देखना, ये सब जो है आपको खूब बढ़िया लगेगा। इन सब में जो है आपको खूब मजा आएगा। यानी कि वाद्य प्रिय इस समय में बुध आपको बनाने का प्रयास करेगा 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में। आप देखेंगे कि जो कवि वर्ग के लोग हैं, हो सकता है पहले उनकी कविता अच्छी नहीं होती होगी, वो बहुत बढ़िया नहीं लिख पाते होंगे, अथवा वो अच्छा लिखते होंगे तो भी 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में आप जो कवि हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे, आपको लिखना अच्छा लगेगा। लिखना एक अलग बात है, उसको प्रेजेंट करना एक अलग बात है। इस समय में आप प्रेजेंट भी कर पाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। आपके बोलने की क्षमता, आपको किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करने की जो कविता की जो शैली रहेगी वो कमाल की रहेगी, वो लोगों को अपने तरफ आकर्षित करेगी। तो इस समय में कविता प्रेमी लोग बहुत अच्छा लिख भी पाएंगे। समाज में विद्वान के रूप में आपको जाना भी जाएगा। समाज आपको इस समय में ज्ञानी विद्वान मान सकता है और इस समय में आप उद्यमी भी बन सकते हैं। आपके लिए जो है सो उस फील्ड में भी उद्यमी बनने का भी रास्ता जो है सो सामने आ सकता है। देवी और सज्जनों, यहाँ से जो है सो बुध की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके कुंडली के एकादश भाव पर में। यहाँ से यहाँ पर में एकादश भाव पर में जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, तो एकादश भाव पर में जब वो बुध दृष्टि देगा अपना, तो कहता है कि आपको धनार्जन करने की शक्ति देगा, आपके अंदर जो है सो पैसा बनाने की ताकत देगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है सो बनाने के लिए इस समय में क्या रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे। आपकी इच्छा होगी जो कहां से कौन कौन सा काम करूं जहां से कुछ पैसा आए, कुछ धन का उपार्जन हो, कुछ पैसा हमारे पास में आए। तो सबसे पहले तो सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे पड़ने के कारण धनार्जन करने वाला आपको बनाएगा। इस समय में आलसी नहीं बनने देगा, आपको बैठने नहीं देगा। संतान का सुख भी आपको देगा। जो माता पिता नहीं बने थे उनको कुछ खुशखबरी मिल सकती है। जो बन चुके हैं, जिनके पास में संतान है, उनको अपने संतान से सुख प्राप्ति का योग 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में मिलने का योग है। देवी सज्जनों, इस समय में आप अगर कहीं पे काम करते हैं, अगर आपका कोई सीनियर अधिकारी है, अथवा आप कहीं काम नहीं करते, आपके कोई भाई बहन हैं जो आपसे बड़े हैं, उनसे भी आपको अच्छा खासा लाभ जो है सो मिल सकता है। इस समय में समाज आपको विद्वान तो मानेगा ही, और कला विशारद, कला को जानने वाला, कला को समझने वाला, कला की विश्लेषण करने वाला, कला की परख रखने वाला, ये इस समय में समाज आपको मानेगा। इस समय में जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको अपने पुत्र वधू दामाद का सुख भी जो है सो प्राप्त होगा। जिनकी बहू सेवा नहीं कर रही थी, जिनके दामाद के साथ संबंध जो है सो विपरीत थी, जिनका पुत्र वधू जो है सो सेवा नहीं कर रही थी, बात नहीं सुन रही थी, उन सब बुजुर्ग वर्ग के लोगों के लिए ये बुध का पंचम भाव में आना 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में वरदान साबित होने वाला है। तो बड़ा सुखद और बढ़िया समय है। धर्म का काम करने का भी मौका मिलेगा, कुछ मंगल कार्य करने के भी अवसर मिलेंगे, और पेट से संबंधित अगर समस्या है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी।
तो देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है, परेशानी की बात नहीं है। आप ये देखेंगे, कहते हैं बहुत सारे लोग मुझे, गुरुदेव मैं भी कर्क राशि का हूं, मेरा मित्र भी कर्क राशि का है, हमारे साथ वाले जितने कर्क राशि के वो सब दिन दोगुना रात चौगुना आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी उन्नति होती जा रही है और मैं वहीं का वहीं रुका पड़ा हूं। ऐसा क्यों गुरुदेव? इसका कारण एक ही है कि उसने किसी अच्छे ज्योतिष से जानकारी प्राप्त की और कैसे बढ़िया परिणाम मिलेगा उसके लिए उपाय में लग गए और आप पीछे रह गए। आप ज्योतिष के फीस की चर्चा में रह गए, फीस की चिंता में रह गए, आपने जानकारी नहीं ली। अभी भी समय बीता नहीं है, समय एक से एक ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, दोनों हाथ की हथेली का फोटो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क करें। जो उचित शुल्क होगा वो जमा करें, सही जानकारी लें और लाभ उठाएं। मुझ पर में भरोसा ना हो, आप दुनिया किसी भी ज्योतिष से जानकारी लें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ले जरूर, समस्या को समझें, समस्या के कारण को समझें और उसका निदान करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।